बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पे आप सबको खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह पाक आपकी सारी दुआएं कबूल मकबूल फरमाए, आमीन। बाज़ दुआएं इतनी शिद्दत से मांगी जाती हैं कि लगता है कि पूरी ना हुई तो सांसें उखड़ जाएंगी, क्योंकि कुछ दुआएं ज़िंदगी से जुड़ जाती हैं। गम शिद्दत पकड़ जाए तो आंखें खुद ब खुद आसमान की जानिब उठने लगती हैं। तुम यहाँ हो क्योंकि अल्लाह तुम्हें यहाँ तक लाना चाहता था। जो खोया है तुमने वो अल्लाह की मसलत का हिस्सा था। तुम अल्लाह से उसे दोबारा मांग रहे हो क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें दुआ का रास्ता दिखाया है और तुम्हारा दिल अल्लाह ने दुआ की जानिब मोड़ दिया। तो परेशान क्यों हो? उन दुआओं को मौजज़ों में बदलना अल्लाह का काम है, तो तुम सिर्फ दुआ करो जो तुम्हारा काम है। अल्लाह के काम की फिक्र छोड़ दो क्योंकि वो अपने काम करना बाखूबी जानता है। क्या पता तुम्हारे मसलों का आखिरी हल तहज्जुद हो। क्या पता रब तुम्हें उस खूबसूरत मरहले तक भी लाना चाहता हो। क्या पता तुम्हारी दुआओं की कबूलियत उस खास वक्त में लिखी गई हो। सूरह यासीन तहज्जुद के वक्त पढ़ा करो। जो दुआ मांगोगे उसी वक्त कबूल होगी, क्योंकि उस वक्त 3 दिल मिलते हैं, रात का दिल, कुरान का दिल और इंसान का दिल। याद रखना, अगर उसने राजी ना होना होता तो वो तुम्हें कभी मनाने का इशारा ना देता, और यकीनन अल्लाह तुम्हें वो सब देने वाला है जिसके लिए तुम रातों को उठ उठ कर रोया करते थे। जब रात के आखिरी पहर अल्लाह तुम्हें खुद चुनता है तहज्जुद पढ़ने के लिए, तो फिर सोचो वो तुम्हें खाली हाथ कैसे लौटाएगा। इसलिए जब भी रात के पहर आँख खुले तो उससे बेवजह मत समझ लेना। उसका मतलब अल्लाह तुमसे मुलाकात करना चाहता है। जानते हो, जब आप आधी रात को मुसल्ले पर रो रहे होते हैं तो अल्लाह फरिश्तों से पूछता है कि मेरे बंदे को किसने रुलाया है। तो फरिश्ते अल्लाह के आगे रोने लगते हैं और कहते हैं कि तेरा बंदा कब से मुस्कुराया नहीं है। तो जानता है कि उसके दिल में क्या है, उसके लिए आसानियाँ पैदा कर। अल्लाह जवाब देता है कि वो जिसके लिए रो रहा है, जो उसको बहुत प्यारी थी और उसने उसे खो दिया। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है, मेरा बंदा जो चीज़ खो गया है मैं उसको उससे भी बेहतरीन देने जा रहा हूँ कि उसको लगेगा ही नहीं कि उसने कभी कुछ खोया है। तहज्जुद एक ऐसा लम्हा है जब एक महबूब अपने महबूब से सजदे में झुककर मुलाकात करता है। वो लम्हा है जब अर्श और फर्श में कोई फासला बाकी नहीं रहता, ना आंसुओं पे कोई इख्तियार होता है ना दिल पे। मोहब्बत अपने जोश में होती है, आंखों से बेहिसाब आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। तो अर्श से एक आवाज़ आती है, ऐ मेरे बंदे मांग क्या मांगता है, बोल तू क्या चाहता है। बस अल्फाज निकलते ही अर्श से सदा आती है कुन, और फिर दिल की मुरादें पूरी होने लगती हैं और यूं महसूस होता है कि जैसे रब की रहमत ज़मीन पर बरसने लगी है। जो आंसू तुमने तहज्जुद में बहाए हैं उनका अल्लाह के पास कोई तो सिला होगा। यकीन रखो, तुम्हारी दुआएं तो चाहती हैं कि वो तुम्हारे लबों से निकलें और अर्श में जाकर गूंजें। बस तुम्हारी बेयकीनी है जो उनकी परवाज़ को कमज़ोर बना देती हैं। जिस दिन तुमने यकीन का दामन थाम लिया, तुम अपने रब की रहमत से ऐसे ऐसे हालात देखोगे कि तुम हैरान हो जाओगे। हजरत अली ने फरमाया, अगर अल्लाह हासिल को पाना चाहते हो तो तहज्जुद पढ़ा करो, क्योंकि जो नसीब में ना हो उसे तहज्जुद की दुआएं मुकद्दर में ले आती हैं। तहज्जुद की नमाज तो अल्लाह ने बनाई कबूलियत के लिए है। अगर तो कोई दुआ तुम्हें तहज्जुद तक ले गई है तो जान लो तुम्हारी दुआओं की कबूलियत हो चुकी है। दुआओं का मुसलसल तुम्हारे लबों की तस्बीह बन जाना अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए कबूलियत का इशारा है। और दुआएं मांगते रहो, उससे अपने बंदे के उठे हुए हाथों की लाज रखना आता है। बेशक अल्लाह फरमाता है, कह दो मेरे इन बंदों से जो हार गए हैं, मैं किसी भी जान को उसकी ताकत से ज्यादा नहीं आजमाता। अल्लाह की मोहब्बत हो, दुआ पर यकीन हो, नमाज तहज्जुद हो और सब्र की राह हो तो मंजिल सिर्फ उनकी होती है। तहज्जुद की दुआएं जब नसीब के रूबरू आकर खड़ी हो जाती हैं तब कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता। तब 400 उनकी सदाएं गूंजती हैं। तहज्जुद का खामोश सजदा और हज़ारों की तार बहते हुए आंसू अल्लाह कभी ज़ाया नहीं करता, और बहुत जल्द वो तुम्हारी तहज्जुद की दुआओं पर कुन फरमाएगा इंशाअल्लाह। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।